Hello everyone, this is Natasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड क्या होता है, इसके क्या यूज़ है, प्रैक्टिकली हम लोग किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों को MS वर्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है। एग्जाम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, और ये वीडियो हमारी एंड तक, इसमें एंड में क्वेश्चंस होंगे जिस तरीके के पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको देना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको थोड़े से भी एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल के लिए आप लोग एक लाइक तो बनता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? कोई भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हम किसी ना किसी वर्ड प्रोसेसर के जरिए क्रिएट करते हैं, वो वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की जो एबिलिटी होती है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे, जैसे MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कि पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए वर्क करता है। उसके उसके अंदर ही एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप लोगों ने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिससे हम इन शॉर्ट MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, पेंट, ये सारे जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका यूज करते हैं। हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे कि हमें अगर किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो हम वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं। अब ये वर्ड प्रोसेसर हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग, उसके अलावा गूगल डॉक्स आपने सुना है, जैसे गूगल डॉक्स भी एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। मतलब जहां पर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है, जिस भी सॉफ्टवेयर का यूज डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जा रहा है, वो हमारा वर्ड प्रोसेसर हो गया। अब जैसे कि नॉर्मली पहले क्या होता था, हम लोग शॉर्ट एंड टेक्निक्स यूज करते थे। किसी भी टाइपराइटर, जैसे टाइपराइटर पर हम लोग टाइप करते थे तो शॉर्ट एंड टेक्निक का यूज करते थे। अब टाइपिस्ट का क्या एम था कि वर्कर सेंट अ हैंड रिटन नोट्स ट्रांसमिटेड इन अ डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग, जिसका हम प्रिंट ले पाए। तो लोगों को ये रिव्यू था कि हम लोग पहले क्या होता था, टाइपराइटर यूज करते थे। उसके बाद क्या है, हम लोग चाहते हैं, जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं हम हैंड रिटन नोट्स की जगह ऐसे डॉक्यूमेंट्स का यूज करें जिसको हम रिटर्न में एज उसकी कॉपी भी ले सकें, उसको रिव्यू के लिए भी अपने पास सेव कर सकें। तो उसके लिए हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज करने लगे। इसमें क्या है कि इसका यूज से क्या हुआ कि हमारे पास जो टाइपिंग स्पीड्स है वो हम फास्ट अचीव कर पाए। रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड के जरिए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड का यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसर पर वर्क करने के लिए। द असिस्टेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, अब इसमें अंदर काफी सारी क्वालिटीज हो गई, जैसे कि लेआउट्स है, स्पेलिंग चेकर्स है, उसके अलावा आर्ट है, इसमें हम कोई इमेजेस ऐड कर सकते हैं। इसमें काफी सारे फीचर्स हो गए जो कि पहले हमारे पास एक टाइपिंग मशीन के अंदर नहीं थे। तो इसी वजह से हम वर्ड प्रोसेसर मशीन्स का, वर्ड प्रोसेसर टेक्निक्स का, और हम ये कह सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स का यूज करने लगे, क्योंकि इसमें फीचर्स ज्यादा ऐड हो गए। नॉर्मल टाइपराइटर पर जब हम पहले कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते थे तो इतने सारे फीचर्स नहीं थे जितने कि आज के टाइम में हम लोग एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड परफेक्ट है, ड्रैगन है, और लाइबर ऑफिस है, उसके अलावा ये गूगल डॉक्स है, रेक टाइम है, या स्क्रेवनर है। ये सारे हमारे क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। के राइट है, ओपन ऑफिस है, ये जहां पर हम डॉक्यूमेंट, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए यूज होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आज के टाइम में यानी टुडे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो कि आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। वर्ड परफेक्ट ऑफिस, स्टार ऑफिस, उसके अलावा के राइट, ओपन ऑफिस, राइटर, ये सारे आप देख सकते हैं।
अब क्या यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास वर्ड प्रोसेसर है तो आप अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में इसको कैसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट पर जाके ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास, आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपके ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फ्रंट पेज, आउटलुक, पावर पॉइंट और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी बना सकते हैं इस पर राइट क्लिक करके, जिससे कि आप डायरेक्ट जब भी आपको वर्क हो तो आप इसको यूज कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करने का जो तरीका है वो यही है कि सबसे पहले स्टार्टिंग मेन्यू पर जाके ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ, मैंने ये सारे प्रैक्टिकली आपको, जिससे आप यूज कर पाए, इजी तरीके से आपको समझना है। ठीक है, चलो अब जो हमारी एप्लीकेशन विंडो आती है, अब ये एप्लीकेशन विंडो क्या होती है, एप्लीकेशन विंडो वो विंडो है, यानी वो प्लेटफॉर्म है, वो स्क्रीन है जहां पर हम अपना काम करें। जैसे कि मुझे कुछ टाइप करना है और मुझे कुछ काम करना है, तो दिस इज एप्लीकेशन विंडो, यानी जिस पर मुझे काम करना है। जैसे कि आप देखेंगे जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करेंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, तो आपको इस तरीके की एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अब जो सबसे ऊपर लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सबसे ऊपर वाली ब्लू वाली लाइन है, ये इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। उसके अलावा यहाँ पर ये सारे जो नेम आ रहे हैं, जैसे फाइल है, एडिट है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, व्यूज है, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। उसके अलावा यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है कैपिटल BIU और ये सारी लाइंस वगैरह जो दिख रही हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। अब यहाँ पर देखो, ये वाली जो लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी ये वाली फॉर्मेटिंग टूल बार। अब यहाँ पर जो लाइन आती है, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। यहाँ इससे हम क्या करते हैं, हमारे पेज को ऊपर नीचे करना होता है, तो ये स्क्रॉल बार है। यहाँ पे जैसे हमें यहाँ से कुछ टाइप करना है, हमारा पेज स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो ये कर्सर है। अब इसके आगे से हम अपना कुछ टाइपिंग करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो वो कर्सर है। ये क्या है, ये रूलर एरिया है, यहाँ से हम अपनी स्क्रीन को रूल कर सकते हैं। ये स्टेटस बार है और ये वर्किंग एरिया है पूरा, जहाँ पे हम काम करते हैं। तो बस यही जो मैंने अभी आपको एक एप्लीकेशन विंडो दिखाई, एप्लीकेशन विंडो कहाँ कहने का मतलब है जिस पर हम वर्क करते हैं। जो मैंने आपको अभी विंडो दिखाई, वही मैंने जो ये दिखाया, वही मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। जैसे कि मेन्यू बार, प्रोवाइड द ऑप्शंस ऑफ फाइल्स, एडिट, व्यू, जैसे अभी मैंने बताया। मेन्यू बार में क्या होता है, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, ये सारे। स्टैंडर्ड टूल बार में जैसे लाइक सेविंग, प्रिंटिंग, कटिंग, कॉपिंग, ये सारे ऑप्शन होते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार में हमारे जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये वाले। व्यू बटन्स में क्या होता है, हम अपने नॉर्मल लेआउट, प्रिंट लेआउट, जैसे हमें अगर प्रिंटिंग व्यू में जाना है कि मुझे प्रिंट करना है, वो वाला पेज दिखा दे, नॉर्मल लेआउट है, आउटलाइन है, रीडिंग व्यू है, तो वो हम व्यू बटन्स में करते हैं। टैप स्टॉप अ पोजीशन वी सेट टू प्लेसिंग अ अलाइनमेंट, जहां पे हमें अपने यानी अपना जो टैप है उसको अलाइन शिफ्ट करना है। जो टैप मतलब हमारा जो टेक्स्ट है, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको मुझे शिफ्ट करना है, उसके लिए मैं टैप स्टॉप के फीचर्स में जा रही हूँ। ड्राइंग टूल बार, यहाँ पे हम बेसिक शेप और कोई इंसर्टिंग पिक्चर है, चेंजिंग कलर्स है, इन सब में हम जा रहे हैं। स्टेटस बार्स में क्या हो रहा है, हमारा जो करेंट डॉक्यूमेंट है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्टेटस बार में। अब ये बात हो गई एक बेसिक एप्लीकेशन विंडो की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। आपको जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करेंगे, यानी MS वर्ड को ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, तो आपको इस तरीके की विंडो दिखेगी। ये टाइटल बार होता है, सबसे ऊपर वाली लाइन, उसके बाद ये मेन्यू बार है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, इस तरीके से आपकी स्टेटस बार है। ये आपका एक फॉर्मेट हो गया। अब सबसे पहले जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो हम न्यू पे जाते हैं। भाई हमारे पास सपोज पहले से कोई डॉक्यूमेंट है और हमें एक नया पेज लेना है, जिस पर मुझे कुछ भी, आपको कोई लेटर भेजना है, कुछ टाइप करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करना है, तो मैं न्यू बटन पर जाती हूँ। अब ये न्यू बटन मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले ये वाला जो स्टार्ट वाला मेन्यू है, इस पे जाऊंगी। इस पर क्लिक करने के बाद ये मुझे आ जाएगा न्यू यहाँ पे, और इस न्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे ये रिसेंट डेट डॉक्यूमेंट है वो हट जाएगा और मुझे एक नया पेज मिल जाएगा, न्यू पेज मुझे मिल जाएगा। तो यही बोल रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट से अब मुझे ओपन करना है। सपोज ये डॉक्यूमेंट 1 है,
तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले क्लिक न्यू बटन एंड स्टैंडर्ड टूल बार और क्लिक न्यू ऑप्शन ऑफ फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पे जाके भी न्यू मिल जाता है और स्टार्ट पे भी जाके मुझे ये न्यू मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप किया है, ये जनरल सी बात है, जिन लोगों को एमएस वर्ड बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी यहाँ से सीख सकते हैं। एक ही वीडियो में मैंने पूरा खत्म कर दिया। अगर मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है, मैं क्या करूंगी, सेव बटन पे जाके अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर दूंगी। सेव ऑप्शन फाइल मेन्यू में दिया होता है, यानी जो ये फाइल मेन्यू बना होता है उसमें मुझे सेव मेन्यू दिया होता है। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक होता है सेव एज और एक होता है सेव। अब आप कहेंगे व्हाट इज द डिफरेंस। अब ये एक सेव एज दिखता है, आपको एक सेव दिखता है। अगर आप इसको सेव कर देते हैं तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कहीं भी जाके, मतलब आपके कंप्यूटर में हो सकता है, डेस्कटॉप में, या बाय डिफॉल्ट जो भी आपके में सेव करने का तरीका है, जैसे सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, या आपके डेस्कटॉप में, डाउनलोड्स में, फाइल्स में, कहीं भी जाके वो सेव हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट उसका एक नेम आ जाता है जिसके जरिए वो सेव हो जाता है। ठीक है, लेकिन सेव एज में सेव करने से क्या होता है, जैसे आपने सपोज आपको डी ड्राइव में अपने किसी भी नेम से सेव करना है, सपोज टेक्स्ट फाइल, तो टेक्स्ट फाइल से सेव करना है, तो आप सेव एज में जाएंगे, आप अपनी डी ड्राइव में जाके जिस फोल्डर में चाहे उस फोल्डर को सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। और ये हो गया सेव एज में। सेव एज में क्या होगा, आप कहीं अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां सेव कर सकते हैं। सेव में बाय डिफॉल्ट वो सेव हो जाता है। दूसरी चीज कि एक बार अगर आपने कोई भी फाइल पर आप वर्क करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं, तो एक बार आपने उसको सेव एज में जाके सेव कर दिया। अब सपोज आपका मन है इसमें कुछ एडिट करने का, तो अब जब आप उस फाइल को ओपन करेंगे और उसमें कुछ एडिट करेंगे, तो आप जब डायरेक्ट उस फाइल पर सेव पर क्लिक कर देंगे तो वो जहां आपकी फाइल पहले थी वो वहां आपकी फाइल दोबारा से वही सेव हो जाती है। सपोज पहले आपने सेव एज पे जाके डी ड्राइव में अपना कोई भी फाइल को सेव किया, जैसे कि ए नाम से आपने किसी भी डी ड्राइव में या ई ड्राइव में आपने ए नाम से अपनी फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, ए नाम से अपनी फाइल को सेव एज में जाके सेव कर दिया। अब आपको जब इस फाइल को ओपन करना है तो आपने इसको ओपन कर दिया। अब इसमें कुछ आपको एडिशन करना है, सपोज अंडरलाइन लगानी है, कुछ भी एडिशन करना है, अब आप क्या करेंगे, अब डायरेक्ट अब आप सेव कर देंगे तो ये उसी जगह जहां पे पहले था वहीं सेव हो जाएगा। ठीक है, और सेव और सेव एज में अंतर ये है, सेव एज में आपकी इच्छा है आप कहां जाके किस जगह सेव करना चाहती हैं, और सेव में क्या होता है, आप बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल सेव हो जाती है कंप्यूटर में, बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन में जाकर, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट में वो जगह सेव हो सकती है। जैसे कि हर किसी के कंप्यूटर में अलग होता है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे किसी के फाइल आपकी हो सकता है ई ड्राइव में सेव हो रही है, किसी की सी ड्राइव में, किसी की एप डी ड्राइव में, या किसी की डाउनलोड्स में जाके सेव हो रही है। तो ये उसको चेंज करने का तरीका है, आप सेव एज में जाके सबसे पहले अपनी फाइल को सेव करें, उसके बाद आपको कोई भी चेंजेस करने हैं आप उसको डायरेक्ट सेव कर दीजिए। एक बार अगर वो सेव एज में जाके किसी डॉक्यूमेंट के नाम से सेव है तो फिर वापस से अगर आपको कोई भी चेंज करना है आप सेव कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो यही बात जो अभी मैंने बताया था, यही बात ये है। देखो सेव एज में जाने के बाद मैंने अपनी फाइल को इधर सेव कर दिया। अब मुझे अगर ओपन करना है उसको तो मैं कहीं अपनी फाइल को ओपन कर लूंगी, और अगर कोई चेंजेस करने हैं तो मैं नॉर्मल सेव कर दूंगी। क्लियर? अब हमें अपना कोई भी एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो उसको ओपन करने का तरीका क्या है, क्लिक ओपन अंडर फाइल मेन्यू। जो फाइल मेन्यू है इसको क्लिक करेंगे तो इसमें एक टूल बार आता है, तो उसमें सेकंड नंबर पर ये लिखा आता है ओपन का। तो इसको हम जब क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी फाइल है जिसको भी हमें ओपन करना है, आप देख सकते हैं ये सारी फाइल इधर सेव है, तो इसको आप ओपन डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ओपन, इस पर क्लिक करके आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्लियर? आपको क्या करना है, फाइल पर जाके आपको दिखेगा सेकंड नंबर का ऑप्शन ओपन, आप इसमें से अपनी फाइल सेलेक्ट करें। जो भी ये सारी वो फाइल है जो कि एमएस वर्ड में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट करें जो भी आपको ओपन करना है और आप ओपन कर दें क्लिक करके। अब फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, अब मतलब ये एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैं पूरा ही कंप्लीट इसी क्लास में करा रही हूँ। अब ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होता है, उसके अलावा हमें करेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होता है, हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखो फॉर्मेटिंग जो डिफर करता है, मतलब
जो हम टेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट की जो डिजाइन होती है उसमें जो करेक्टर्स होते हैं उनके करेक्टर में किस तरीके का साइज है, आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, वो किस पैराग्राफ में लिखा है, उसका अलाइनमेंट क्या है। अलाइनमेंट बोला जाए तो वो लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, मिडिल है, सेंटर है, अपर है, डाउन है, मतलब आपको किस तरीके का टेक्स्ट चाहिए, किस तरीके का स्पेस चाहिए, कितना अलाइनमेंट चाहिए, कितना क्या कलर चाहिए, जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो सब का जो फॉर्मेट होता है वो उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। अब ये दो तरीके की होती है, करेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। करेक्टर फॉर्मेटिंग का मतलब कहा जाए तो जो मेरा ये करेक्टर है, जैसे मुझे इस लाइन को चेंज करना है बाय यूजिंग, तो दिस इज करेक्टर, तो इसमें इसे मुझे साइज इंक्रीज करना है, इसके नीचे अंडरलाइन करना है, इसे इटैलिक में करना है, इसका साइज चेंज करना है, इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है, दिस इज फॉर्मेटिंग, करेक्टर फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ का मुझे साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, इसमें कुछ ऐड करना है, इसमें अलाइनमेंट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, इस पूरे पैराग्राफ को राइट शिफ्ट करना है, इसे सेंटर में लाना है, इसके अंदर कोई कलर ऐड करना है, इसके अंदर कोई पिक्चर ऐड करनी है, दिस इज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। क्लियर? अब हम एक एक करके देख लेते हैं। देखो, ये हमारी है करेक्टर फॉर्मेटिंग। तो करेक्टर फॉर्मेटिंग जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये कैपिटल बी है, इटैलिक है और अंडरलाइन है। तो करेक्टर फॉर्मेटिंग में जैसे प्रेस कंट्रोल पर स्पेस बार, हम रिमूव कंट्रोल फॉर्मेटिंग। जैसे आपने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा, मैंने लिखा हाय दिस इज निताशा चतुर्वेदी एंड वेलकम टू इजी लर्निंग 247, यानी मैंने कुछ भी लिखा तो वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर सपोज मैंने लिखा हाय दिस इज निताशा चतुर्वेदी, अब मुझे इसे बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड पे क्लिक कर दूं, मुझे इसे इटैलिक करना है इटैलिक पे क्लिक कर दूं, मुझे इसे अंडरलाइन करना है, मुझे लैंग्वेज यहाँ से चेंज करनी है, मुझे यहाँ का साइज इंक्रीज करना है, मुझे इसके ऊपर अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो यानी जो भी काम करना है मैं इधर की हेल्प से कर सकती हूँ यहाँ से। तो ये मेरा हो गया करेक्टर फॉर्मेटिंग। अब मैंने जो भी करेक्टर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है बाय द हेल्प ऑफ दिस एरिया, मैंने जो भी करेक्टर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है, अगर मैं उस पूरे को हटाना चाहूँ, यानी मैंने लिखा दिस इज निताशा चतुर्वेदी, तो इसके ऊपर मैंने जो भी कुछ अप्लाई किया है मैं उसको हटाना चाहूँ वापस से, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल क्या करूंगी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार कर दूंगी, मेरी जितने भी करेक्टर पर जो भी फॉर्मेटिंग हुई है सब हट जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी भी कि जो आपकी करेक्टर फॉर्मेटिंग होती है, यानी करेक्टर के अंदर आप जो भी चेंजेस करते हैं, अगर मुझे उसको रिमूव करना है वापस से वैसा का वैसा करना है, पहले जैसे एग्जिस्ट कर रहा था, तो आपको क्या करना है, सिंपल कंट्रोल और स्पेस बार को रिमूव करना है, प्रेस करना है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और आपका जो भी करेक्टर फॉर्मेटिंग है वो रिमूव हो जाएगी। अब देखो करेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं किसी भी इंडिविजुअल करेक्टर के ऊपर या ग्रुप ऑफ करेक्टर के ऊपर, या हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर मुझे कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, कोई भी चेंजेस करने हैं, तो उसको हम करेक्टर फॉर्मेटिंग बोल रहे हैं। जैसे कि फॉन्ट, दिस डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ आवर करेक्टर्स, मतलब मुझे जैसे अभी मैंने बताया आपको यहाँ पर कि फॉन्ट, मुझे फॉन्ट पर साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो फॉन्ट। अब फॉन्ट स्टाइल जैसे अभी मैंने बताया बोल्ड है, इटैलिक है, यानी या बोथ करना है या अंडरलाइन करनी है, तो फॉन्ट स्टाइल यानी मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। साइज मुझे इंक्रीज करना है, जैसे मैंने 72 किया या 72 इज इक्वल टू 1 इंचेस होता है। फॉन्ट का कलर चेंज करना है मुझे, या मुझे अंडरलाइन करनी है, इफेक्ट्स डालना है। ठीक है, तो यहां से मैं अपना करेक्टर का काम कर सकती हूँ, यानी करेक्टर के अंदर मुझे जो भी काम करना है वो कर सकती हूँ। अब सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, द 2 in 3 is a superscript. Character superscript we need a select only that character, and box superscript similarly 1T1, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा है इफेक्ट्स, अब मुझे सिर्फ इस वाली ई को चेंज करना है, बाकी मुझे एज इट इज रहना है, तो मैं इफेक्ट्स डाल दूंगी कि इसको कुछ बोल्ड में, जैसे कि एग्जाम्पल यहां से मैं ये चेंज कर सकती हूँ इस तरीके से। ठीक है ना, समझ में आया। अब आता है हमारी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आप जैसे यहां से देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ के जो, देखो ये पैराग्राफ के लिए हम यूज करते हैं, ये अलाइनमेंट होता है कि जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, जैसे लिखा है
ये सब कुछ लाइन लिखिए। अब इसका मुझे सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, लाइन बाई लाइन करना है। तो ये मेरी पैराग्राफ अलाइनमेंट होता है। उसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग आप कर सकते हैं, ये भी हमारे पैराग्राफ में आते हैं। उसके अलावा ये आते हैं इंडेंट्स, तो यहाँ से अब आपको कोई बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में भी क्या होता है हमारे, बेसिकली पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कुछ फीचर्स होते हैं जैसे अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट हमारी क्या होते हैं भाई, देखो लेफ्ट है इस पे क्लिक कर दो, राइट है इस पे क्लिक कर दो, सेंटर है इस वाले पे क्लिक कर दो, ठीक है। उसके अलावा जस्टिफाई है, जस्टिफाई का मतलब बोला जा रहा है एक लाइन के नीचे जस्ट एक लाइन आएगी ऐसे, तो जस्टिफाई है इस पे क्लिक कर दो। उसके अलावा इंडेंटेशन, इंडेंटेशन में क्या होता है लेफ्ट राइट, indents are the left and right boundary selected paragraph. This may be necessary when different paragraph have a different left, different right. For example, we can see the indents in poems. जैसे एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ मैंने लिखा वो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, दूसरा मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, तीसरा मैंने वापस इधर शिफ्ट कर दिया, चौथा मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। हम लोग पोएम्स वगैरह में देखते हैं इस तरीके से लाइंस लिखी होती है हमारी, तो यहां से मैं ये भी कर सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा आता है स्पेसिंग, जैसे कि इस वाले आप देखेंगे जब अलाइनमेंट के बगल में ये जो बॉक्स आता है ये वाला, इसके बिहाफ पर आप अपनी स्पेसिंग कर सकते हैं। स्पेसिंग मतलब बोला जाए तो पैराग्राफ के बीच में कितना गैप है, जैसे कि मैंने बोला हेलो एवरीवन, तो ये हेलो और एवरीवन के बीच में कितना गैप है, तो ये बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिंग हम कर देते हैं यहां से, ठीक है। तो ये लाइन स्पेसिंग भी होती है, और उसके अलावा बोला जाए तो इधर से भी स्पेसिंग, हमारी नीचे कितनी स्पेसिंग है इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो बुलेट्स हम यहां से अलाइनमेंट के आप इधर जाएंगे तो आप देख सकते हैं इधर से, इस जगह से जो अलाइनमेंट के जस्ट ऊपर होता है ये वाले बॉक्स से हम लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हमें अगर कोई भी बुलेट सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे ये सेलेक्ट करना है तो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये आ जाएगा। अब मेरी ये सारी लाइंस पे इस तरीके का देखो आप बुलेट्स आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम बुलेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में, यानी हम बुलेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नंबरिंग को। नंबरिंग आपको इस तरीके से शो होती है 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ABC या इस तरीके से। तो हम यहाँ पे नंबरिंग जिसको हम सेलेक्ट करना चाहें उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। अब आता है ग्लैंस इनटू व्यूज, तो हमारे पास जो व्यूज होते हैं, हमारा जो भी पेज है उसके जो व्यूज होते हैं, तो हमारे पास ये व्यूज होते हैं प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। तो फुल प्रिंट लेआउट मतलब मैंने इस पर क्लिक करा तो मेरा जो भी मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है यहाँ पे वो प्रिंट लेआउट में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल लेआउट, प्रिंट लेआउट, रीडिंग लेआउट, आउटलाइन लेआउट, तो ये इस तरीके के वेब लेआउट होते हैं। तो नॉर्मल लेआउट शोज फॉर्मेटिंग, लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट, पॉइंट साइज, इटैलिक्स, ये सब नॉर्मल लेआउट में। वेब लेआउट में क्या शो होता है, वेब ब्राउजर पे हमारा जो लेआउट है वो शो होता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स या फिर ओपेरा मिनी बोल सकते हैं, गूगल क्रोम, उस पर हमारा जो भी टेक्स्ट है वो शो होता है। प्रिंट लेआउट यानी अब मुझे उस कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करना है तो वो प्रिंट लेआउट को शो करेगा। रीडिंग लेआउट यानी मुझे अभी उसको रीड करना है तो वो रीडिंग लेआउट। आउटलाइन लेआउट यानी आउटलाइन लेआउट मतलब जो हमारी हेडिंग्स वगैरह है वो भी डिस्प्ले हो जाती हैं इसके बिहाफ पर, तो ऑटोमेटिकली हम मूव कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं आउटलाइन लेआउट, मतलब हम उस पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम लाइन भी कर सकते हैं आउटलाइन लेआउट पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे टेबल्स क्रिएट करनी है MS वर्ड के अंदर, तो टेबल क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इंसर्ट पर जाना होगा। किस पर जाना होगा, इंसर्ट पर। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इंसर्ट पर जाऊंगी तो ओपन इंसर्ट टेबल बॉक्स आ जाएगा, टेबल डायलॉग आ जाएगा। अब उसमें से मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ रोज, जैसे मुझे 5x4 की एक टेबल बनानी है। 5x4 का मतलब है कि जो मेरी 5 कॉलम हो, यानी इस तरीके से मेरे जो एक टेबल बने जिसमें 5 कॉलम बने, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 4 मेरी लाइंस बन जाए। तो इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो। इसमें आ जाता है कि कॉलम्स कितने चाहिए, रोज कितने चाहिए और ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट पर जाएंगे,
हमारी एमएस वर्ड के अंदर हम इंसर्ट पर जाएंगे, टेबल सेलेक्ट करेंगे, उसमें आ जाता है डायलॉग बॉक्स बना आ जाता है, उसमें हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, हम यहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, हमारी टेबल ड्रॉ होके आ जाएगी। क्लियर? इस तरीके से इंसर्ट टेबल पर जाना है, इंसर्ट टेबल पर जाकर हमें इस तरीके से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो व्हेन अ टेबल इज इंसर्टेड ऑल कॉलम एंड सेम विड्थ आर सेलेक्टेड, तो हम यहाँ से अपने टेबल्स को, अब इसमें हम बाउंड्रीज वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं बाउंड्रीज वगैरह को, जैसे कि यहाँ पर देखो इंसर्ट एवव, अब हमें सपोज इसके ऊपर, ये हमने टेबल क्रिएट कर ली तो इसके ऊपर हमें कुछ इंसर्ट करना है, इंसर्ट एवव, इंसर्ट बिलो, इसके नीचे कुछ इंसर्ट करना है, इंसर्ट लेफ्ट में इसके कुछ इंसर्ट करना है, इंसर्ट राइट, और टेबल की स्प्लिट करना है। ठीक है, हाइट चेंज करनी है, ब्रेथ चेंज करनी है। अब हम इसके अंदर कुछ भी, यहाँ पे जब भी हम टेबल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा कर्सर आता है, तो हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो आ जाएगा। फिर हम इधर कर्सर करके इधर लिख सकते हैं, फिर इधर लिख सकते हैं, हमें जो लिखना है हम लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे आता है एक ऑटोफिल का ऑप्शन। ऑटोफिल में क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके क्लिक कर देती हूँ तो मेरा 3 4 5 6 अपने आप ऐड हो जाता है। अब इंसर्टिंग पिक्चर, मुझे कोई पिक्चर को ऐड करना है, मैं क्या करूंगी, ग्राफिक्स ऐड इंसर्ट्स इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट, हमें कोई भी ग्राफिक्स ऐड करनी है, पिक्चर ऐड करनी है अपनी किसी भी स्पाउस को, फ्रेंड को, फैमिली में किसी को भी बर्थडे कार्ड बनाना है या फेस्टिव इवेंट का मूड है, तो हम अपनी पिक्चर्स वगैरह ऐड करके कुछ अच्छा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे केस में जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके ये पिक्चर का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे। पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारी गैलरी के अंदर जितनी पिक्चर्स हैं सब शो हो जाएंगे। इस पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो हमारी पेज पर वो इमेज आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर सपोज मैंने ये वाली पिक्चर इंसर्ट की तो ये मेरी इमेज इस पर आ जाएगी। ठीक है, जैसे अब एक ऑप्शन आता है इंसर्ट क्लिप आर्ट, तो इंसर्ट क्लिप आर्ट में क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट न्यू फाइल, हम अपनी फाइल पर ओपन करेंगे, इंसर्ट मेन्यू पर जाएंगे, सेलेक्ट पिक्चर करेंगे और क्लिप आर्ट हमारा ऑप्शन आता है, उस क्लिप आर्ट पे यहाँ पे इस ऑप्शन आता है, इस क्लिप आर्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे ये मेरे ऑप्शन आ जाते हैं इधर, अब मैंने जैसे ही इस कंप्यूटर को सेलेक्ट किया ये स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, अब इंसर्ट ग्राफिक पे क्या होता है, जैसे ही हम इंसर्ट पे जाएंगे हमें कोई भी ग्राफिक सेलेक्ट करनी है, जैसे मुझे पाई चार्ट बनाना है या इस तरीके से बार ग्राफ बनाना है, एरिया बनाना है, एक्स वाई बनाना है, कोई स्टॉक मार्केट वगैरह का ऐसा कोई ग्राफ वगैरह बनाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल वो इंसर्ट इस तरीके से कर सकती हूँ। ठीक है, तो ग्राफिक फाइल भी मेरी इंसर्ट हो जाती है। उसके अलावा अब यहाँ पे क्या है, अप्लाई वेबरिंग स्टाइल, इंसर्टेड क्लिप आर्ट और अ पिक्चर, जो भी हमने क्लिप आर्ट ऑफ पिक्चर ऐड की है बट वी डोंट हैव वांट टू ब्लैंक स्पेस टू द राइट और लेफ्ट पिक्चर्स, तो हम अपने पिक्चर्स के लेफ्ट और लेफ्ट में कोई स्पेस नहीं चाहते, नो प्रॉब्लम, वी हैव फर्दर डिफाइंड द लेआउट ग्राफिक्स टेक्स्ट, मतलब लाइक जैसे मेरी ये पिक्चर है, अब इस पिक्चर के ऊपर मुझे कुछ लिखना है या इस पिक्चर की कुछ स्टाइल चेंज करनी है, तो मैं इस पिक्चर पे डायरेक्ट क्लिक करूंगी, सेलेक्ट करूंगी और सबसे पहले क्या करूंगी, क्लिक द ग्राफिक टू द सेलेक्टेड एंड फॉर्मेट मेन्यू, क्लिक पिक्चर, फॉर्मेट मेन्यू, डायलॉग बॉक्स में जाऊंगी और यहाँ पे अपनी कोई भी स्टाइल, यानी इस पिक्चर के ऊपर कुछ भी किसी भी स्टाइल में मैं कुछ फॉर्मेट लिख सकती हूँ और उसकी कोई स्टाइल चेंज कर सकती हूँ, उसमें कुछ और भी ऐड कर सकती हूँ, तो यहाँ पे जाके कर सकती हूँ। ठीक है, अब आता है कि एमएस वर्ड में हम लोग कॉपी कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं इस तरीके। तो कॉपी, सेलेक्ट कॉपी और मूव, दिस इज अ करेक्टर फ्यू वर्ड्स पैराग्राफ, जैसे हमें किसी को वी वांट टू कॉपी, क्लिक कॉपी, एडिट मेन्यू, अल्टरनेटिवली क्लिक अ टूल बार स्टैंडर्ड मेन्यू। उसके अलावा हमारी शॉर्टकट कीज भी होती हैं यहाँ पर, जैसे Ctrl+C, Ctrl+A, जिसके बिहाफ पर हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी पेस्ट या फिर मूव कर सकते हैं, ये सारे हमारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे जाके अगर हम राइट क्लिक भी करते हैं तो वहां पे भी हमें ऑप्शन मिल जाते हैं कॉपी का, एडिट का, मूव का, डिलीट का। ठीक है, अब हमारा
कोई भी हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया, अब हमें ये चेक करना है कि उसमें कुछ एरर है या नहीं है, कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक है या नहीं है। तो हम लोग क्या कहाँ जाएंगे, यहाँ पर रिव्यू में जाएंगे, स्पेलिंग चेकर का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देंगे। जहां जहां हमारी गलतियां होंगी वहां वहां नीचे रेड लाइन इस तरीके से आ जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है ग्रामर चेक का, स्पेलिंग चेकर का, जिसके जरिए हम अपनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग की जो मिस्टेक्स है वो फाइंड कर सकते हैं और उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो लेआउट है, अब हमें उसको लेआउट करना है। हमारा कोई पेज है, हमने ड्रॉ किया है, अब उसका जो लेआउट है, जैसे लेटर लेआउट है, यहाँ पे साइज में जाकर, इधर जाकर हम साइज में जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइज में जाएंगे इधर, तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं पेपर साइज, मार्जिन का, लेआउट का। तो पेपर फाइल मेन्यू में हमारे पास ये जो बॉक्स होता है, ये हमारे पास बॉक्स होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं लेटर है, लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, A4, A5, B6, इस तरीके की हमारे पास शीट्स हैं। तो हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारा पेज उसी शेप में हमें दिखाई देगा। अब मेल टू मैनी इन सिंपल स्टेप, हमें मेल भेजना है। जैसे मुझे कोई भी मैंने डॉक्यूमेंट टाइप किया, मुझे उधर से ही MS वर्ड के जरिए तुरंत मेल भेजना है। तो मेल को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगी, एनवलप क्रिएट करूंगी, सेट अ लेबल ऑफ एनवलप, द रिटर्न एड्रेस एंड द सेम लेबल ऑफ एनवलप्स डेस्टिनेशन। मतलब मैं अपना डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन का एड्रेस और लेबल एड्रेस दोनों तैयार कर लूंगी। यानी इधर लिख लूंगी कि जिसको सेंड करना है और जिसने भेजा है वो, यानी मैं अपना नाम और जिसको भेज रही हूँ वो एक मेल लेटर सेंड कर दूंगी। ईमेल, मैसेज और फैक्स हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। बट ईच कंटेन इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक इंडिविजुअल, रिसिप्ट, नेम, एड्रेस, पर्सनल डेटा, क्रिएटिंग ईच अदर, फैक्स कर सकते हैं, इसे मेल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे, सेलेक्ट रिसिप्ट में जाके यूज एक्सिस्टिंग लिस्ट, अब इस पर जाके, जैसे हमने मेलिंग वाला ऑप्शन देखा होगा, इस पर जाएंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे एनवलप आएगा, लेबल आएगा, स्टार्ट मेल आएगा, सेलेक्ट रिसिप्ट आएगा, यूज द एग्जिस्टिंग लिस्ट, हमने किस किसको भेजा है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एनवलप क्रिएट कर सकते हैं, लेबल मतलब हम किसको भेज रहे हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट मेल भेज सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके आते हैं कुछ MCQ जो कि आपके एग्जाम के रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे आपका MS वर्ड खत्म। अब आप अगर इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैंने MS वर्ड में सारी चीजें एक ही वीडियो में करा दी है, इसके अलावा MS वर्ड में कुछ नहीं है। सीरियसली बहुत सिंपल है, एक बार वीडियो जिनको नहीं समझ में एक बार दोबारा से देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, पहला है क्वेश्चन, टू इंक्रीज द स्पेस ऑन द लेफ्ट और जस्ट वन पैराग्राफ इन अ पेज यू कैन एडजस्ट। मतलब हम लोगों का जो स्पेस होता है, हमको स्पेस इंक्रीज करना है पैराग्राफ में, लेफ्ट साइड से हमें पैराग्राफ में स्पेस ऐड करना है। यानी जो मेरा पैराग्राफ है उसमें मुझे लेफ्ट साइड से, जैसे यहां से मुझे लेफ्ट साइड से स्पेस ऐड करना है, बहुत ज्यादा कुछ स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट इंडेंट पर चली जाऊंगी। तो ये पहला वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, देखो ये सही है। दूसरा, when you want to repeat a same formatting and different places in your document you can take a help in। मतलब आप अपने कहने का मतलब ये है, you want to repeat, हम रिपीट करना चाहते हैं सेम फॉर्मेटिंग इन डिफरेंट प्लेसेस डॉक्यूमेंट। जैसे मुझे अपने कोई भी फॉर्मेट को, जैसे मुझे ये वाली लाइन को रिपीट करना है, ये वाली लाइन को मुझे रिपीट करना है, तो मैं किस पे चली जाऊं, मैं करेक्टर फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी। किस पे जाऊंगी, करेक्टर फॉर्मेटिंग पे। मतलब मुझे किसी भी लाइन को, किसी फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट को रिपीट करना है, डिफरेंट प्लेसेस पे मुझे यूज करना है, तो मैं किस पे चली जाऊंगी, करेक्टर फॉर्मेटिंग पे। दूसरा, नॉट करेक्टर फॉर्मेटिंग, इसमें से कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग में नहीं है। देखो करेक्टर फॉर्मेटिंग में अभी हम लोगों ने जब करेक्टर फॉर्मेटिंग पढ़ा था, तो करेक्टर फॉर्मेटिंग में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी करेक्टर का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसकी स्क्रिप्ट यानी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। पर अलाइनमेंट हम लोगों ने पैराग्राफ में पढ़ा था, करेक्टर में नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सेकेंड वाला सही हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैराग्राफ फॉर्मेट, इसमें से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में नहीं है। तो देखो अलाइनमेंट हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में होता है, इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग और अंडरलाइन। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन होती है, अंडरलाइन हम लोग करेक्टर फॉर्मेटिंग में यूज करते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम लोग अंडरलाइन का यूज नहीं करते। क्लियर।
तो हम लोगों को करेक्टर पर लाइन करनी है, हम इस तरीके से करते हैं, पर हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में पूरे के पूरे पैराग्राफ पर हम लोग अंडरलाइन स्टाइल का यूज हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में नहीं करते। अगर हमें करना है तो हमें पूरी पूरी लाइन को सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड स्टाइल, इसमें से कौन सी स्टाइल इंक्लूड नहीं होती है। कैन नॉट बी इंक्लूडेड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, करेक्टर फॉर्मेटिंग, टेबल और नंबरिंग। तो किस में देखो, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में स्टाइल होती है, करेक्टर फॉर्मेटिंग में स्टाइल होती है, लेकिन टेबल में जो होता है वो हमारी स्टाइल नहीं होती। टेबल में हमारी स्टाइल नहीं होती। हम लोग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में स्टाइल ऐड करते हैं, करेक्टर फॉर्मेटिंग में करते हैं, नंबरिंग में स्टाइल ऐड करते हैं। हमारे पास देखो 1 2 3 4 इस तरीके से, या फिर 1 2 इस तरीके से आता है, ABCD आता है, तो ये हम स्टाइल ऐड करते हैं। बट टेबल में हमारे पास ऐसे स्टाइल वाला ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के फिनिश हो चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर मैंने स्टार्टिंग से एंड तक आपको फिनिश करा दिया। MS वर्ड पूरा का पूरा हमारा आज की क्लास में पूरा MS वर्ड कंप्लीट हो। वर्ड प्रोसेस क्या होता है, उसके अलावा यहाँ पर किस तरीके से ओपन करते हैं, एप्लीकेशन विंडो क्या होती है, यहाँ पर न्यू पेज कैसे लेते हैं, फाइल को सेव कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं, उसके अलावा हमारा कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है तो उसको ओपन कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेटिंग टेस्ट को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, करेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है, स्पेसिंग क्या होता है, बुलेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं, व्यू कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से व्यू को हम यूज कर सकते हैं, टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफिक फॉर्मेट कैसे इंसर्ट करते हैं, फाइल को रैपिंग स्टाइल कैसे कर सकते हैं, कोई भी एग्जिस्टिंग हमारी फाइल है, मेन्यू है, उसको हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, कॉपी मूव डिलीट ये कैसे कर सकते हैं, स्पेलिंग चेकर हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके अलावा हमारा जो पेपर लेआउट होता है, पेज लेआउट होता है, वो कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, हमारे मेल में हम एनवलप वगैरह किस तरीके से बना सकते हैं। कुछ MCQ पढ़े। तो आज की क्लास हमारी फिनिश हुई। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, और इसी तरीके से और वीडियोस के लिए इस चैनल को देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।